डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे। कुछ उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको समझेंगे। चलो आइए समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या होती है। सबसे पहले हम उसको समझेंगे। It is a sequence of number such that the difference is constant. ऐसा नंबरों का क्रम जिसका डिफरेंस कांस्टेंट हो उसको हम एपी कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अगर 2 में से 1 को लेस करें तो हमारा डिफरेंस 1 आता है। 3 में से 2 को लेस करें तो भी हमारा डिफरेंस 1 आता है। इसी तरीके से 4 में से 3 को लेस करें तो भी हमारा डिफरेंस 1 आता है। अर्थात जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। इसी तरीके से हम 100, 70, 40, 10, 70 में से 100 को लेस करते हैं तो हमारा माइनस के 30 आता है। 40 में से 70 को लेस करते हैं तो भी हमारा माइनस के 30 आता है। अर्थात जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए एपी है। क्योंकि डेफिनेशन में पहले से क्या रखा है कि नंबर ऑफ सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, इसलिए एपी है। एपी हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी फाइनाइट एपी और दूसरी होती है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी के बारे में समझते हैं। द फाइनाइट एपी हैज लिमिटेड टर्म कॉल्ड फाइनाइट एपी। ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी जिसमें लिमिटेड टर्म हो उसे हम फाइनाइट एपी कहते हैं। एग्जाम्पल 2,8, 14, 20, ... 50। इसमें हमारे लिमिटेड टर्म 50 है, इसलिए हमारी फाइनाइट एपी है। इनफाइनाइट एपी ऐसी एपी जिसमें अनलिमिटेड टर्म हो उसे हम इनफाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10... जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म होती है हमारी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। वेयर जहां पर ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए, सेकंड टर्म ऑफ एपी ए प्लस डी, थर्ड टर्म ऑफ एपी इक्वल टू ए प्लस 2d। इसी तरीके से हमारे फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d। इसी तरीके से हमारा 5 टर्म हो जाएगा ए प्लस 4d। वेयर जहां पर डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। एक हमारा ये हमें इनको याद रखना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ फाइनाइट, फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। हमें एपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। वेयर जहां पर एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, हमारे एन जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं। फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एल इक्वल टू किसी एपी का जब हम लास्ट टर्म ज्ञात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। जब हमें एपी के एन टर्म का सम निकालना हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी बड़ा ब्रैकेट क्लोज। जब हमें लास्ट टर्म दिया हो
और पदों की संख्या निश्चित हो, दी हो, तब हमें ये फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, वेयर l इक्वल टू लास्ट टर्म ऑफ एपी। यहां पर जो l है वो एपी का लास्ट टर्म है। आज हमने एपी के सीरीज के बारे में एपी सीरीज के बारे में समझा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझे। अगले सेशन में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।